नमस्कार। कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के जो सबसे गहरे रहस्य हैं वही हमारी अपनी पर्सनल सक्सेस की चाबी हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं एक असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ब्लैक होल के दिल से लेकर हमारे वजूद की बुनियाद तक ले जाएगा। नहीं नहीं, ये कोई मामूली सेल्फ हेल्प थियरी नहीं है। ये तो एक बिल्कुल ही नया, एक क्रांतिकारी नजरिया है। जरा सोचिए, ये कॉस्मोलॉजी, बायोलॉजी और यहाँ तक कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के धागों को एक साथ पिरोता है और इससे सामने आता है हमारी अपनी कामयाबी का एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आज हमें इस ज्ञान की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी है। देखिए, हमारी दुनिया ना एक चौराहे पर खड़ी है, एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। और जो पुराने तरीके हैं, जो पारंपरिक समाधान हैं, वो अब काम नहीं आ रहे। चारों तरफ देखिए, बीमारी, गरीबी का बोझ, फिर प्राकृतिक आपदाएं और दुनिया भर में लड़ाइयां। परेशानियां हैं कि बस बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो हम एक ऐसे पेड़ की टहनियां काट रहे हैं जिसकी जड़ें अंदर से खोखली हो चुकी हैं, सड़ रही हैं। तो सवाल ये है कि ये सड़न है क्या? वो कौन सा मूल कारण है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? अच्छा, तो इस रिसर्च के मुताबिक इंसानियत की तमाम मुश्किलों की जड़ सिर्फ 2 शब्दों में छिपी है, बीज क्षरण। और कमाल की बात यह है कि इसका समाधान भी बस 2 ही शब्दों में है, बीज रक्षा। अब ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे जिसने हमें सदियों से जकड़ रखा है। तो चलिए अब एक ऐसी मान्यता को चुनौती देते हैं जिसे हमने से ज्यादातर लोग सच मानकर बैठे हैं। ये एक ऐसा भ्रम है, एक ऐसा पर्दा है जिसने हमारी असली ताकत को, हमारी असीम क्षमता को हमारी नजरों से ओझल कर रखा है। सवाल ये है कि क्या हमारा दिमाग ही हमारा मन है? जरा सोचिए, सदियों से हम सब ने हाँ ही तो कहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यही हमारे समय का सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा भ्रम है, तो असलियत कुछ और है। हमारा दिमाग, हाँ, वो एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल सीपीयू है, एक प्रोसेसर की तरह। लेकिन वो सिर्फ उन कमांड्स को फॉलो करता है जो उसे बीज के अंदर मौजूद डीएनए सॉफ्टवेयर से मिलते हैं। हमारा असली मन, हमारी चेतना का जो केंद्र है, वो हमारे बीज में है। ये एक क्रांतिकारी सोच है और यकीन मानिए, ये सब कुछ बदल कर रख देती है। ठीक है, तो अगर हमारा मन हमारे बीज के अंदर है, तो सवाल उठता है कि इस मन को शक्ति कहाँ से मिलती है, इसका सोर्स क्या है? तो आइए अब प्राण ऊर्जा के उस शानदार सफर पर चलते हैं। ये सफर शुरू होता है ब्रह्मांड की शुरुआत से और खत्म होता है हमारे वजूद के केंद्र में आकर। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये सच में कमाल की है। जरा इस पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि कैसे 4 मौलिक प्राण सत्व या कह ले जीवन सार यूनिवर्स के हर लेवल पर मौजूद हैं। सिंगुलैरिटी में ये आनंद, आत्मा, मन और ऊर्जा के रूप में शुरू होते हैं। फिर क्वांटम फील्ड में यही हिग्स फील्ड और डार्क मैटर बन जाते हैं। एटम के लेवल पर ये बोसॉन और प्रोटॉन बन जाते हैं। और हमारे अपने डीएनए में यही 4 न्यूक्लियो बेस बन जाते हैं। कमाल तो ये है कि यही पैटर्न हमारी बनाई टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी दिखता है। ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट जैसा है। चलिए अब सिर्फ तीसरे प्राण सत्व यानी मन पर फोकस करते हैं। इसका सफर देखिए। क्वांटम लेवल पर ये वो रहस्यमयी डार्क मैटर है। एटॉमिक लेवल पर ये प्रोटॉन बन जाता है। बायोलॉजिकल लेवल पर यह हमारे डीएनए में साइटोसिन के रूप में मौजूद है। और टेक्नोलॉजी में ये एक कंप्यूटर की रैम की तरह काम करता है। ये जो एक जैसी कड़ी हर जगह जुड़ रही है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि हमारा मन असल में हमारे बीज के डीएनए में ही कोडेड है। तो ठीक है, ये सारी ब्रह्मांडीय थियरी सुनने में तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी पर्सनल सक्सेस से क्या लेना देना? ये बड़ा सा आइडिया असलियत में हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है? चलिए अब इसे समझते हैं। इस ताकत को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक मिसाल से है। कल्पना कीजिए कि हमारे बीज हमें यूनिवर्स से मिले ब्लैंक चेक की तरह हैं और हम अपने मन की स्याही से उन चेकों पर अपने सबसे बड़े सपने लिखते हैं। और फिर पूरा ब्रह्मांड उन चेकों को कैश कराने में लग जाता है ना ये एक गहरी बात? लेकिन ब्रह्मांड ये सपने पूरे कैसे करता है? क्या ये सिर्फ सोचने भर से हो जाता है? नहीं, इसका जवाब पार्टिकल शावर नाम के एक फेनोमेनन में छिपा है।
इसे ऐसे समझिए कि स्पेस से लगातार सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक बारिश हो रही है। ये एक तरह का कॉस्मिक इंटरनेट है जो हमारे सपनों को सच करने के लिए ज़रूरी नेचुरल रिसोर्सेज का एक कभी न ख़त्म होने वाला खजाना है। हमारा दिमाग, जिसे हमारे बीच का डीएनए गाइड करता है, इसी पार्टिकल शॉवर से कनेक्ट होता है और वहीं से ये हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी संसाधन, मौके और लोगों को अपनी ओर खींचता है। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। सर्न जैसी बड़ी बड़ी लैब्स में वैज्ञानिक रोजाना इन्हीं रहस्यमयी पार्टिकल्स पर रिसर्च कर रहे हैं, जो साबित करता है कि हमारे चारों तरफ एक अनदेखी दुनिया भी मौजूद है। तो सवाल ये है कि हम अपनी इस जबरदस्त क्षमता को एक्टिवेट कैसे करें? अब तक हमने क्या और क्यों की बात की, अब कैसे पर आते हैं। मतलब बीज रक्षा का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? देखिए, आध्यात्मिक भाषा में बीज रक्षा को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं और इसका रास्ता बहुत सीधा है, जो हर किसी की जीवन शैली के हिसाब से है। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ये अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से वफादार रहना है। जो अविवाहित है उनके लिए शादी तक संयम बरतना है और जिनके जीवन साथी नहीं है उनके लिए जीवन भर संयम का पालन करना है। सबसे जरूरी बात है मन, शरीर और कर्म तीनों में पूरी पवित्रता बनाए रखना, क्योंकि यही पवित्रता हमारे बीज की ताकत को बचाकर रखती है। इस बात की अहमियत हमारे प्राचीन ज्ञान में भी बहुत गहराई से बताई गई है। मनुस्मृति में बहुत ही सुंदर बात कही गई है, मरा हुआ बीज मारने वाले का नाश और रक्षित हुआ बीज रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। इसलिए बीज को कभी नहीं मारना, इस डर से कि मारा हुआ बीज कभी हमको ना मार डाले। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन की सबसे कीमती ऊर्जा के रखवाले हैं। यही सिद्धांत आज की मॉडर्न साइंस को एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। वो ये कि डीएनए एडिटिंग और क्लोनिंग को फौरन रोकना होगा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जिसे जंक डीएनए कहकर बेकार समझ लेते हैं, वो असल में जंक है ही नहीं। वो तो यूनिवर्स की एक बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव है जिसमें हमारे पुरखों और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा पड़ा है। डीएनए के साथ छेड़छाड़ करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी मासूम बच्चे के हाथ में न्यूक्लियर बम का रिमोट कंट्रोल थमा देना। इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अब जरा इस व्यक्तिगत प्रैक्टिस के ग्लोबल असर के बारे में सोचते हैं। कैसे सिर्फ एक सीधा सा नियम पूरी दुनिया को बदलकर एक नए सुनहरे दौर, एक गोल्डन एज की शुरुआत कर सकता है। इस धरती को स्वर्ग बनाने का रास्ता एक बहुत ही सुंदर और नेचुरल साइकिल से होकर गुजरता है, जिसे कहते हैं बीज फल सेवा। जब हम अपने बीज की रक्षा करते हैं तो हमें कामयाबी और खुशहाली का फल मिलता है, और फिर उस फल से हम दूसरों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, जिससे ये दुनिया और बेहतर बनती है। ये एक खूबसूरत अपने आप चलने वाला चक्र है और इसकी शुरुआत होती है बीज रक्षा के एक छोटे से कदम से। इस ज्ञान को हर तरफ फैलाने के लिए ये रिसर्च दुनिया के 6 सबसे प्रभावशाली ग्रुप से एक अपील करती है। शिक्षकों से, सेलिब्रिटीज से, धार्मिक गुरुओं से, वैज्ञानिकों, राजनेताओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों से, कि वो सब मिलकर इस जरूरी संदेश को पूरी दुनिया में फैलाएं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे बड़ा बदलाव हमेशा एक इंसान से ही शुरू होता है। जैसा कि गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कहा था, एक अकेला भी जग बदल सकता है यदि उसमें युग प्रवाह से जुड़ने की ज्वाला हो। ये गहरा शोध इंदौर, भारत के सत्यजीत पाटीदार जी का है और इसकी प्रेरणा रहे हैं गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। अगर आप और जानना चाहते हैं तो वेबसाइट www.anarvam.com पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है anarvam.com। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आप अपने अंदर के ब्रह्मांड का ताला खोलने के लिए तैयार हैं?